दोस्तों, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो यह एक मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है जिसका विश्व के बहुत सारे देशों में कामकाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आप ये देख ही सकते हो कि इनके क्लाइंट लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बिजनेस इतना शानदार है, उसके बावजूद भी प्राइस इतनी बड़ी नहीं है। लगातार कंपनी प्रॉफिट में और लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो क्या ऐसे में हमें संवर्धन मदरसन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड जो मिनी रत्न हुआ करती थी अब नवरत्न बन चुकी है और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। पिछले एक साल में स्टॉक मल्टी बैगर हो चुका है। लोगों को करीब 300% से ऊपर का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ IRFC जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जितनी भी रेलवे की कंपनी है, चाहे कोंकण रेलवे हो या फिर रेलटेल हो, RVNL हो, सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जीरो NPA इसका, क्योंकि सारा का सारा जो कर्ज लेती है उसकी गारंटी सरकार लेती है। बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंपनी काम कर रही है। ऐसे में क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? वैसे स्टॉक आप समझ सकते हो जब इसका IPO आया था तब डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी और पिछले 1 डेढ़ साल तक स्टॉक आप समझो काफ़ी डिस्काउंट में ही मिल रहा था। लेकिन अब कुछ पॉजिटिव माहौल बना है लेकिन उतनी तेज़ी बन नहीं पाई। 2 बार 37 को टच करके पीछे आए। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली है जो बहुत ही शानदार यहाँ पे स्प्लिट देने जा रही है और साथ में डिविडेंड भी देगी। बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो अभी देख सकते हो कि 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 84.95 पर ट्रेड करा है जहाँ पे 0.12% की तेज़ी देखने को मिल रही है और इंट्राडे में 85.70 का इसने हाई भी बनाया। तो काफ़ी अच्छा लगा इस लेवल पे स्टॉक। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 57,498 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 84.80 की है। आप लो देख सकते हो इसका 61 का और हाई इसका 91 का है। स्टॉक का P 37.10 है और इसकी बुक वैल्यू 33.10 की है। डिविडेंड दिया 0.51% का कंपनी ने। इसका ROC 9.26% है और ROE 7.20% है। फेस वैल्यू ₹1 की है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। अब यहाँ पे देख सकते हो संवर्धन मदरसन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हर तरह के इक्विपमेंट बना के देती है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड कंपनी का बिजनेस है। इनकी सब्सिडीज़ कंपनी है जो विश्व के काफ़ी देशों में अच्छा काम कर रही है और देख सकते हो कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। मदरसन ग्रुप की ये कंपनी है। आप ये समझ ही सकते हो कि इसका 29 कंट्रीज़ के अंदर 110 फैसिलिटीज़ है, यानी 110 प्लांट से ये कंपनी काम कर रही है और बड़े बड़े प्रोडक्ट कंपनी बनाती है हर तरह के। नहीं, आप देख लो जितने विश्व के बड़ी बड़ी जो कार कंपनियां वो सारे इनके इक्विपमेंट यूज़ करती है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 17,185 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, वो मार्च 2023 आगे बढ़ के 22,477 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार हर साल हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 120 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2023 आते थे 654 करोड़ तक पहुँच गया। आप देख सकते हो दुगुना तिगुना नहीं बल्कि 4 गुना आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम होकर 7% पॉजिटिव हुआ, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से वापस 9% पॉजिटिव सेल्स रहा और इस TTM 24% पॉजिटिव, यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स इस समय कंपनी का दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से -2%, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से वापस 10% पॉजिटिव हुआ और इस TTM तो 72% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही आंकड़े पिछले 10 साल में सबसे शानदार इस तरीके से इस समय आपको दिखाई देगा और ये आंकड़े इशारा करें कि ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। FIDI जम के खरीदारी करें। आप देख सकते हो कि फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 64.77% है। प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है। दिसंबर में ये 68.16% थी, लेकिन FI का भी जम के खरीदारी हुई है। यहाँ पे 8.24% की होल्डिंग थी Q3 में, जो 10.87% हो चुकी है। DI की बात करें तो उनकी 11.95% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 14.74% तक आ गई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। दिसंबर में 11.57% की होल्डिंग थी, जो इस समय 9.55% है। तो FI और DI ने जम के खरीदारी की और जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, वो भी देख सकते 10% से नीचे आ गए और ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है इसमें खरीदारी करने का।
चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 123 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.24% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक फिर से बुलिश जोन में आ चुका है और आगे जाने को तैयार है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 305% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो 30 रुपीज़ का स्टॉक था इस समय 123 के आसपास है। इसने लोगों को माला माल कर दिया है। अब आप देख सकते सिर्फ 6 मंथ में देखें तो आपकी रकम डबल हुई है, क्योंकि स्टॉक 63 के आसपास था। तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। अब आप देख सकते हो कंपनी की शुरुआत 2003 में हुई थी और आप देख रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस कंपनी का निर्माण किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार इनके पास रेलवे मेट्रो रेलवे के काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट है लोअर बिल्डर्स बने महाराष्ट्र में मेट्रो रेल के, और काफ़ी इनके बड़े प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से तेज़ी से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं वो ये समझ सकते हो 2027 तक के लिए इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। फिलहाल देख सकते हो कि इनको 394 करोड़ का ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट मिला है। और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 25,625 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और इसका पी देख सकते हो 19x है, आरओई इसका 21% है। और देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 144 का इसने हाई बनाया था, लो इसका 29 का। और कंपनी ने 32.2% का शानदार डिविडेंड भी दिया है। तो इधर समझ सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और जिस तरह से इसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय 1000 को भी टच कर सकता है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। 32.55 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.62% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 64% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 19 के आसपास स्टॉक था, इस समय 32 के आसपास है, लेकिन ये 37 तक भी जाके है, यानी आपकी रकम डबल हुई है निचले लेवल से। यहाँ पे बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो 2020 में जहाँ पे 13.42 थाउजेंड को भी इसका रिवेन्यू था और 3.19 थाउजेंड को भी इसका कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। 2021 में देख सकते हो रिवेन्यू बढ़ के 15.77 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ के 4.42 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया। 2022 में रिवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया। और 2023 में प्रॉफिट 23.93 थाउजेंड को भी तक रिवेन्यू पहुँच गया और प्रॉफिट 6.34 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया। तो 2020 से आप देख सकते हो लगातार रिवेन्यू और प्रॉफिट हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब एक बार हम इसके जो टारगेट प्रेडिक्ट किए गए उसको देख लेते हैं। ये एकदम मिनिमम टारगेट है जो आने वाले समय आराम से आ सकते हैं। अगर आप इसको 7-8 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 2023 के लिए इसका जो टारगेट रखा गया है, सेकंड टारगेट 42 रुपीज़ का है। 2024 की बात करें तो जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो 55 रुपीज़ का है। 2025 के लिए 72 का इसका टारगेट दिखाई दे रहा है और 2026 तक अगर आप इसको होल्ड करते हो 84 तक का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है और 2027 में ये 95 तक स्टॉक जा सकता है। 2028 की बात करें तो ये 109 आराम से टच कर सकता है, 3 डिजिट में जा सकता है। 2029 में ये 131 दिखा सकता है और 2030 तक अगर आप इसको होल्ड करते हो तो 152 यानी 150 को क्रॉस करने की संभावना बनी है। तो ये आराम से इसके टारगेट आ सकते हैं जो प्रेडिक्ट किए गए। तो बिल्कुल एक जिस तरह से आप बैंक में FD करते हो 10 साल लग जाते हैं आपके पैसे डबल होने में, तो यहाँ पे तो इस समय स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप इसको 2030 तक के लिए अगर होल्ड करते हैं तो आपकी रकम 150 तक पहुँच सकती है और ऊपर से सुरक्षित बहुत स्टॉक है। निवेश डूबने की संभावना काफ़ी कम है, काफ़ी निचले लेवल पर सरकारी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपको करना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे स्प्लिट और डिविडेंड दोनों जाने हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। 3673 स्टॉक है जहाँ पे 0.75% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है। 844 के आसपास जो स्टॉक था वो इस समय देख सकते हो 3674 के आसपास है। 335% का बम्पर रिटर्न दिया इसने। सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो 103% का बम्पर रिटर्न, यानी स्टॉक डबल हुआ है। 1808 के आसपास स्टॉक था तो पिछले एक साल में स्टॉक डबल हो चुका है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। सिर्फ एक महीने की बात करें 22% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब कंपनी यहाँ पे पर शेयर आपको 15 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है और साथ में कंपनी जहाँ जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है उसको 5 रुपीज़ में बदल रहे, यानी एक शेयर के बदले में अब आपको 2 शेयर मिलेंगे ये स्प्लिट करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी फेस वैल्यू बदली जा रही है और अब 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू जाएगी, यानी आपको 2 शेयर हो जाएंगे एक शेयर के बदले में। तो काफ़ी अच्छा मौका है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी देख सकते हो कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर ओवरऑल सब तरह के काम करती है, जिसमें आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजन्स। हमारी आर्मी के लिए भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना के देती है, बहुत सारे दूसरे भी इसी तरह से प्रोडक्ट बना के कंपनी देती है। बिजनेस काफ़ी शानदार है और आने वाले समय ये स्टॉक और कमाल करेगा क्योंकि बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे 11,561 रुपीज़ का रिवेन्यू था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 12,495 रुपये तक पहुँच गया और पिछले 3 क्वार्टर से बहुत तेज़ी से बढ़ा है रिवेन्यू। प्रॉफिट की भी बात करें
मार्च 2022 में 3,105 रुपीज़ का प्रॉफिट था। इस मार्च में 2,830 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, क्योंकि क्वार्टर 3 में मात्र 1,055 रुपीज़ का ही प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है और अब कंपनी देने जा रही है आपको स्प्लिट और डिविडेंड दोनों का फायदा। तो इन्वेस्टमेंट आपको जरूर कर लेना चाहिए, अभी डेट बाकी है। इस समय अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये आपको शानदार मौका है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।